समस्या अगर आ रही है कोई, तो वह अपने सवाल एक एक करके पूछ सकते हैं माइक को अनम्यूट करते हुए, ताकि हम उनके सवालों का निराकरण दे सकें। यदि किसी किसान भाई का कोई सवाल हो तो आप जितेंद्र जी से पूछ सकते हैं। वो यहाँ पे आपके सवालों का जवाब देने के लिए उपलब्ध है। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि कृपया आप लोग अपना अपना सवाल पूछे। जब तक आप लोग सवाल नहीं पूछेंगे आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। क्या पता आपके सवाल पूछने से किसी और किसान भाई का भी फायदा हो जाए। जो आपका सवाल हो वो आप नहीं पूछ रहे हो, वही सवाल किसी और अन्य किसान भाई का हो वो भी पूछने से हिचकिचा रहे हो। तो कृपया आप लोग सवाल पूछें ताकि आपके साथ साथ औरों का भी मदद हो सके। जितेंद्र सर, यदि अभी कोई सवाल नहीं आ रहा है तो आप अपनी तरफ से कोई सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कोई टॉपिक आप बताना शुरू कर सकते हैं। किसी किसान भाई को कोई सवाल हो तो क्या आप किसी पूछ सकते। किसान भाई का कोई प्रश्न है, वो पूछ सकते हैं सवाल को माइक को अनम्यूट करते हुए। किसी भी बीमारी को लेकर कोई समस्या आ रही है, कोई फसल में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई जानकारी चाहिए उन्हें, कैसे रासायनिक से जैविक में हम आ सकते हैं, या रसायन को यूज करते हुए कौन से ऐसे उत्पाद हैं सोल के जो हम यूज कर सकते हैं, तो अपना सवाल पूछ सकते हैं। यदि कोई सवाल नहीं है तो अपना एक्सपीरियंस भी आप साझा कर सकते हैं कि आपने किस हिसाब से अपना खेती किया है, क्या फायदा आपको हुआ है, ये भी बता सकते हैं आप लोग। कोई भी फार्मूले की जानकारी अगर आपको चाहिए है, कोई फार्मूला बनाने में कोई समस्या आ रही है, या नहीं समझ पा रहे कैसे बनाना है, या किसी फार्मूले का क्या यूज है, वो भी आप पूछ सकते हैं। बहुत सारे गुरु जी के अच्छे अच्छे फार्मूले हैं जिन्हें आप खेत पे ही तैयार कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप सवाल पूछेंगे नहीं तो किसान संवाद का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मतलब हम सब जुड़ेंगे, कोई सवाल नहीं पूछेगा, टाइम ऐसे निकल जाएगा, 7 बज जाएंगे और सेशन खत्म हो जाएगा। सभी के जुड़ने का मतलब ही ये होता है। तो निसंकोच होके पूछिए, कोई आप भी लोगों के सवाल। लिए ही ये सुविधा। हाँ, आप लोगों के लिए ये सुविधा रखी गई है, ताकि जो लोग व्हाट्सएप पे नहीं लिख पाते, नहीं समझ पाते हैं क्या पूछना है क्या है, तो आप डायरेक्ट पूछिए, आपको आपकी समस्या का हल मिलेगा। जी। एक हैंड किया है उन्होंने, राजीव हाँ, वर्मा जी ना। राजीव, हाँ। नमस्ते राजीव भैया। नमस्ते सर, सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जी राजीव भैया। नमस्कार। सर एक हर बार से थोड़ा एक अलग हम खेती करने जा रहे हैं, जिसको जी बोल जी। रहे हैं अपन मुकैया। मुकैया। हाँ, वो अपन के मटर के समान हर वो होता है, उतना ही बड़ा होता है। जब वो थोड़ा रंग उसका काला रंग का हो जाता है, जो पक जाती है उसे बाजार में मतलब जी। औषधि के रूप में उपयोग करा जाता है। तो अच्छा। आज हमने उड़िया डाल डाल दिया है अपने खेत में, 1 एकड़ के लगभग जी। करीब है। अच्छा। और ठीक अगर है। किसी किसान भाई ने कभी ये इस टाइप की कोई अगर खेती करी है, थोड़ी जानकारी मिल जाती तो और अच्छी बात है। जी। तो भैया ये बेल वर्गीय फसल है राजीव भैया। जी। मटर के जैसा बेल लगती है, मतलब बेला वाली फसल है ये भी। नहीं मतलब पेड़ खड़ा होता है इसका। अच्छा, अब पेड़ आज वाली है नहीं ये। तो हाँ, पौधा और बनेगा। इसी में मटर सामान जैसे, अरे मटर सामान जितना बड़े वो फल होता है उसका। अच्छा। और उसकी पत्ती भी खाई जाती है और फल भी खाया जाता जी है। जी जी। जी। और फर्स्ट टाइम है लगाया जा रहा है।
जी जी जी। और तो अगर मान लो किसी किसान भाई ने अगर खेती करी होगी तो थोड़ा आइडिया हम ले लेते हैं उनसे भी। जी जी, अब वैसे तो पहली बार मैंने ये नाम सुना है इसका, लेकिन मैं हाँ इसका डिटेल आपको सर्च करके और डिटेल लेके मैं बिल्कुल आपका बताऊंगा कि जी जी, क्या कल, इनमें क्या। हाँ हाँ कल मैं बिल्कुल फोटो मैं, डाल दूंगा उस बीज हाँ की, है ना, आप पेड़ मुझे, की। हाँ आप मुझे फोटो डाल दीजिएगा तो मैं उस पे जी, आपको व्हाट्सएप पे डिटेल बता बिल्कुल दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जी जी। जी, किसी और किसान भाई का और कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। किसी किसान भाई का कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। किसी किसान भाई का कोई प्रश्न नहीं है। चैट बॉक्स में सर नमस्कार, जीरो टोड और जीरो चिप्स कैसे उपयोग करना है। ठीक है, प्रदीप कनवते जी का ये सवाल है कि हमें जीरो टोड और जीरो ग्रप्स कैसे यूज करना है। तो देखिए, जीरो टोड और जीरो ग्रप्स दोनों को हम 50 किलो कोई भी कंपोस्ट करी हुई खाद में मिला के 2-2 किलो तक उसे 1 एकड़ में इसको अच्छे से भुरकाव कर दीजिए, और फिर इसको हल्का हल्की नमी देते हुए इसमें सिंचित करना है हमें इसको 1-2 दिन। ठीक है ना, तो ये नमी से पूरा अंदर तक इनबिल्ट हो जाएगा। अच्छा, अब जीरो ग्रफ्स क्या होता है कि जैसे ही जब गोबर खाद का मिला के हम इसको डालेंगे, तो ग्रफ्स जो है व्हाइट ग्रफ्स, ये इसको खाने के लिए ऊपर आते हैं, है ना। और जो जीरो टोड होता है, जीरो टोड क्या होता है, एक तरीके का नीमोटोड को भी कंट्रोल करता है, प्लस ये अपने ऐसे जीवाणुओं को स्टेब्लिश कर देता है कि व्हाइट ग्रफ्स के पेट के अंदर ये चले जाते हैं और उसको ब्लास्ट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, काला कर देते हैं, मर जाते हैं। तो ये दोनों ही बहुत इफेक्टिव प्रोडक्ट है। जनरली ये राजस्थान तरफ या जहाँ पे नीमोटोड की समस्या आती है गुजरात तरफ, वहां पे ये दोनों प्रोडक्ट का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है हमें देखने को, राजस्थान गुजरात में। तो ये 2-2 kg तक 1 एकड़ में आप बेसल डोज के साथ भी मिला के शुरू में डाल सकते हैं। और अगर आपने कोई प्लांट्स लगा के रखे हुए तो प्लांट्स के आसपास आप इसका भी अच्छे से भड़काव करके और धीरे धीरे पानी की नमी से इसको सिंचित करिए, तो ये आपको 8 से 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा इसका। जो व्हाइट ग्रफ्स है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे और मर जाएंगे, क्योंकि ऊपर खाने को आते हैं गोबर खाद को, जब इसको साथ जब ये दोनों चीजों को इनके अंदर जाती है तो वो खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे करके। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट है दोनों का, जीरो ग्रफ्स का और जीरो टोट्स का। दीमक के लिए, व्हाइट ग्रफ्स के लिए बहुत ही शानदार उत्पाद है सोल के दोनों। और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है, 1 एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों को डालना चाहिए जहां पे उनको ऐसा लगता है कि दीमक की समस्या होती है या व्हाइट ग्रस्ट की समस्या आती है, तो पहले ही डाल दो वो इसको बेसल डोज में मिला के। तो ये अपनी कॉलोनी डेवलप कर लेते हैं, ये बैक्टीरिया। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी है दोनों। तो किसान भाई यूज करके देख सकते हैं जिनके अभी ये समस्या अगर आती है तो। और किसी किसान भाई का कोई प्रश्न चैट बॉक्स में भी प्रश्न छोड़ सकते हैं। जी, अन्य किसी किसान भाई का और कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। या तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स पूछिए। छोड़ दें, या तो आप हाँ, अनम्यूट करके खुद से अनम्यूट पूछ। करके सीधा भी पूछेंगे तो बहुत बढ़िया रहता है। इससे क्या होता है कि और किसान भाइयों को भी जानकारी मिलती है, हो सकता है जो समस्या आपके खेत में आ रही है वो समस्या किसी और किसान भाई के खेत में भी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि हमसे भी बेहतर रिजल्ट उस किसान भाई ने कोई फार्मूला ऐसा तैयार किया, तो वो भी एक दूसरे से साझा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा समस्या उनके खेत में आ रही है तो एक दूसरे से भी सवाल पूछ सकते हैं किसान भाई। ये ओपन मंच है, आराम से किसी से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है, कोई भी फसल को लेकर। जी बिना भय शिवाना के, जी। बिना हिचकिचाहट के आप लोग कोई भी। हाँ शिवाना जी कुछ पूछना चाह रहे थे। माइक अनम्यूट कर लीजिए, पूछ सकते हैं शिवन्ना जी। आपने माइक अनम्यूट किया था कुछ पूछने के लिए, पूछ सकते हैं अपना सवाल। कोई भी आप लोग फसल में सवाल। दिक्कत आ रही है या किसी फसल की जानकारी चाहिए, कोई बेसल डोज की जानकारी चाहिए, या या हमारे फिर सोल आप। के किसी प्रोडक्ट की या टीसीबीटी के किसी फार्मूले की आपको जानकारी चाहिए, या बहुत सारे ऐसे घरेलू फार्मूले हैं जो घर पे तैयार किए जाते हैं उसकी जानकारी चाहिए, ताऊ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। बहुत शानदार फार्मूले
है उनके पास खेती से संबंधित, तो वो पूछ सकते हैं कोई भी सवाल। जी, सभी किसान भाइयों के लिए यह एक प्लस पॉइंट है कि आप जितेंद्र जी के साथ साथ ताऊ जी है हमारे, उनसे भी सब सवाल पूछ सकते हैं। जी। वंदे मातरम सभी किसान साथियों को। वंदे मातरम सर। जी। प्रेमपाल जी। ताऊ जी कोई पूछ नहीं रहा तो आप अपनी तरफ से कुछ बताइए इन्हें। कोई बात नहीं, प्रेमपाल जी को बोल रहा हूँ मैं, है किसान अब आएगा। जी जी जी। प्रेमपाल जी। आ गए हैं प्रेमपाल जी, आ गए हैं ताऊ जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए, ताऊ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। कर लेंगे, शायद काम लगे होंगे। जी। हाँ हाँ हाँ। जी, या तो हो सकता है उनका फोन आ गया होगा। ताऊ जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। कैसे हो सोनू राम भाई? ठीक हूँ ताऊ जी। बताइए पहले तो मौसम का कैसा है? मौसम वैसे ठीक है ताऊ जी अभी। सर्दी बढ़ी नहीं है क्या आपकी? हाँ बढ़ गई है, बढ़ गई। ठीक। तो ताऊ जी मैं सभी किसानों के लिए एक आपसे जानना चाह रहा था। जी बोलिए। पीएच कार्बन और ईसी, इसको हम्म बगैर मेंटेन करे हुए ऐसा कोई गांव का फार्मूला बताएं जो हमारे कृषि कार्य में सदियों से करते हुए आ रहे हैं। जी, देखो, पीएच तो मेंटेन अपने फार्मूले में जैव रसायन है। जी अगर बढ़ा हुआ तो है तो अपना कोई भी मीठा जैव रसायन चलाओ, उससे मेंटेन हो जाए, नीचे आ जाएगा। अगर नीचे है, बढ़ाना है तो अपना फसल गुट्टी चलाओ। जी। तो पीएच का तो हुआ ये। इसी को मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट है अपना बांस वाला, बम्बू वाला। हम्म। वो ऊपर लुटिया लगा के जी वो फार्मूला अपनाओ तो इसी को वो मेंटेन कर। ब्रह्म ऊर्जा दंड है जिसका फार्मूला का नाम, ताऊ जी वही वाला ना? हाँ, वही वही। ब्रह्म धन्यवाद। जी ऊर्जा दंड वाला करो, या फिर इसके लिए इसी को, अगर हम ताजा छाछ चाहिए, जी ताजा छाछ के अंदर तुरंत गुड़ मिला के और उसको तुरंत अगर 10-10 लीटर 2-3 बार चला देंगे तो वो भी इसी को मेंटेन करेगा। जी और इसी कब गड़बड़ाता है? जब अपना अग्नि तत्व गड़बड़ाता है तो इसी गड़बड़ाता है। तो छाछ है ना, ये अग्नि को भी सेट करेगा तो इसी ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। जी। ताऊ जी छाछ का क्या रेशियो रहेगा? 10 लीटर 1 किलो गुड़। 1 किलो गुड़ और 10 लीटर छाछ? हाँ, तुरंत तो मैं घोलना, तुरंत चलाना, ताजा चलाना है भाई, इसी के लिए। ड्रिप में चला सकता है ना? हाँ बिल्कुल चला सकते हो। पहले क्या करना है कि 10 लीटर छाछ लीजिए, उसमें गुड़ घोलिए, फिर ओके। उसके अंदर 100 लीटर पानी मिलाइए। अच्छा। पानी मिला के उसको छान लीजिए। हम्म। पानी मिलाने के बाद में छानना आसान होता है, उसमें एक सुई होती है तो वो ड्रिप के अपने उसको ड्रॉपर को चौपक कर देती है, तो उसको अच्छा छान के और फिर ड्रिप से चलाइए आराम से, सावधानी पूर्वक। ठीक ठीक। चलेगा। सही। हाँ। ताजी ताजी छाछ लेना ना? हाँ, ताजा छाछ छाछ लेना, भैंस की हो, देसी गाय की हो, जर्सी की नहीं चलेगी भाई। भैंस की भी चलेगी? हाँ, भैंस की चलेगी। ओके ओके ओके, और थैंक यू। एक बात और बता देता हूँ मैं, जो भी किसान भाई जैसे हम जैविक खेती करते हैं, हाँ अगर जी। उनके उनके घर में भैंस भी है तो वो भी गाय के जैसा काम करती है, उसका गोबर भी अच्छा है, और दूध लस्सी ये सब बढ़िया ही बनते हैं। अच्छा। जी। क्योंकि जैविक खाएगी, वो कहते हैं ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अगर ऐसे। शुद्ध खाएगी तो शुद्ध ही देगी। लेकिन ये ठीक। दूसरी जो बाहर की नस्ल है, होल्स्टाइन है, जर्सी है, ये दूसरी गाय है ना, इनके कैसा, इनको कुछ भी खिला दो लेकिन ये देना तो इनको नेगेटिव ही है। हम्म।
हाँ सोनू भाई, और बताइए। क्या है, गांव में सदियों से खेती करते हुए आ रहे हैं। जी। उनको उनको ना ये इसी कार्बन और पीएच से कोई मतलब नहीं। देखो मैं क्या है कि जमींदार आज भी बोला है। जी ये तो वैसे एक चीज और बताऊं मैं आपको, कि बोला था ना तो अच्छा खाता था, अच्छा उगाता था, अच्छा जी सिस्टम था। जी जब से ये वैज्ञानिकों ने ज्यादा ज्ञान देना शुरू किया, जी जी इन लोगों ने मतलब जितना रासायनिक डलवाया, जी तो किसान किसान गड़बड़ाया ही, छेड़छाड़ है, ही हुई। लेकिन है पहले ना। क्या था कि हमारे यहाँ भी आज से 20 साल पहले इस टाइम पर चना बोता था। हाँ पानी का ज्यादा वो नहीं था, हमारे ट्यूबवेल भी बहुत कम थे। जी बारिश बारिश से चना बोता था तो चने के अंदर कुछ नहीं डाला जाता था सिवाय गोबर के। गोबर जी की खाद डाल के चना लगा दिया जाता था। अगर एक बारिश हो जाती थी ना संक्रांत के आजू बाजू, जी तो लगभग बहुत अच्छी फसल आती थी। तो उनको लोग यही नहीं पता था इसी क्या है, है ना। कौन से तत्व की कमी है। वहां पर जी कुछ नहीं था, वहां पर जरूरत थी बारिश की। एक बारिश अगर अच्छी हो जाती तो चना बम्पर पैदावार होती थी। जी उस समय क्या खाद का मुख्य जो है था वो गोबर जो था। गोबर खाद ही था। गोबर था। गोबर था हाँ, और कुछ नहीं गोबर था। गोबर गोबर खाद में ही लोग उस पर निर्भर थे, उसको बहुत मन हाँ, लगा के उसको बनाते थे। बिल्कुल और खाद के ऊपर इतना जोर लगाते थे। एक जुताई मतलब क्या था कि आज ट्रैक्टर से जो ये तवे है ना गोल घूमते हैं, जी आप इनके नीचे मिट्टी हटा के, जितनी मिट्टी इनने काटी उससे नीचे जी आप हटा के मिट्टी, आप उस जमीन को हथौड़े से भी नहीं तोड़ सकते। हाँ, हार्ड हो जाता। इतनी हार्ड पत्थर हो जाती है और एक जी हो जाता है, उसमें जड़ जाने का काम नहीं पड़ता। जी पहले क्या था, बैल से खेती होती थी, ऊंट से खेती जी होती थी। उसमें जी हल से चीरा लगता था। चीरा लगता था। जी एक फाली डलती है हल में, उसे जी चीरा लगता था। अगर आज किसी किसान साथी ने बैल से या ऊंट से अब भी कोई खेती कर रहा है तो उसके खेत की मिट्टी हटाइए, आप आराम से, ज्यादा नहीं तो 2-3 फुट आराम से हाथ से खोद सकते हो उस जमीन को। जी जी तो ये जो जुताई का इतने भारी भारी ट्रैक्टर जमीन को जमाने के लिए आ गए, और जी एक रोटावेटर के लिए लोग आज इतने प्रमोट करते हैं। हाँ सबसे खतरनाक, हाँ खेत में अगर 2-3 बार निकाल दिया ना एक फसल में, तो हम्म उसको तो इतना पक्का कर देता है। साथ में ये क्या होता है, इसकी ब्लेड गर्म होती है। जी गिल्ली मिट्टी, गिल्ले खेत के अंदर जब ये रोटावेटर चलता है तो इसकी ब्लेडें मुड़ी हुई होती हैं, और वो उस मिट्टी को प्रेस करती हुई चलती है नीचे। हम्म। साथ में गर्म है, प्रेस जी करती है तो गर्म से मिट्टी का पानी सोख के ऐसा पत्थर चट्टान बना देती है कि हाँ जिसमें जड़ जाना बहुत मुश्किल होता है। जी तो हमेशा ही कोशिश करो कि जैसे अपना कल्टीवेटर है हल की तरह होता है, उसको जी गहराई तक चीरा लगवाओ, तो उसमें ही अच्छी फसल होगी। नहीं, हम लोग अपनी सुविधा के साथ जीव जंजाल बना डाले, कहने का मतलब यही ये है। काम हमारा काम था ही नहीं। हाँ, क्या हमारा मिट्टी काम था हार्ड। बोना बोना और घर जाके सोना। जी लेकिन हमने अपने हाथ में काम ले लिया कि प्रकृति तू कुछ नहीं कर सकती, अब तो हम करेंगे। है ना। और हमने किया तो मामला गड़बड़ हुआ। हाँ, इसके कारण और बस समस्याएं बढ़ गई, मिट्टी का हार्ड बढ़ होना, गई। अब पहले पीएच मैं बता रहा कार्बन हूँ ना, चीरा। मेरे मैं छोटा बच्चा था उस टाइम के ऊपर मेरे याद आती है। हम मेरे चनों के अंदर जाते थे, वहां पर जी कोई रुखाली नहीं थी, कोई जी संभाल नहीं थी, कोई पानी नहीं लगाता था, कुछ नहीं करता था। बोते थे, घर आ जाते थे, बीच में टाइम मिला तो संभाल आए, नहीं तो जाकर फिर कटाई करते थे। जी तो वो थी खेती। जी और वो सब प्राकृतिक से भी आगे जाकर, क्या नाम लूं, कुछ भी नहीं था, प्रकृति के अनुरूप ही पैदा होती थी। स्वावलंबी खेती था वो। जी। और जी खाना भी वही था। चने जो खाते थे, ज्वार उसको खाते थे, दुनिया के बाजरा खाते थे। जो मोटा उसको अनाज दुनिया था हमारा। उसको ये दुनिया के कोई लेबोरेटरी में टेस्ट करो। गेहूं और चावल हमारा नहीं था। जी हमारा तो मोटा अनाज था, उसमें जी ताकत थी। ताकत थी। कस्सी खींचने का भी वो था। हमारा खाना दूध दही, हरियाणा में तो कहावत है, जी जहाँ दूध दही का खाना वहाँ हरियाणा। जी तो वही चीजें थी हमारी। आज ये इतनी बीमारी भरे चाइनीज फूड आ गए कि मतलब लोगों को यही नहीं पता कैंसर कब होना है।
खुद है ना। आ बैल मुझे मार, हम्म, खुद खा के खुद बीमार होना, हॉस्पिटलों में देना। किसी किसान ने अगर 10 रुपए ऊपर मांग लिए तो आजकल ऐसे सोशल मीडिया है हल्ला मचा देंगे। आज तक किसी डॉक्टर की डाली इन लोगों ने कि मेरे ये बीमारी थी, डॉक्टर ने इतने रुपये ले लिए? हम्म, किसी बता दो सोशल मीडिया पे आज तक किसी का भी आया हो तो। और मैं हम्म, किसानों का रोज सुनता हूँ, देसी गुड़ कोई बढ़िया गुड़ बनाता है तो उसका ग्रुप में अगर उसने रेट डाल दिया 110 रुपये तो बोला लूट रहा है। अरे हाँ, क्या लूट लिया भाई? और तू क्यों ले रहा है लूटने के लिए? कभी किसी रेडी के ऊपर चाइनीज फूड खाते समय एक एक फूड के अगर 200 रुपये मांग लिए तो कभी पूछा उससे इतना रेट नहीं है इसका? हम्म, तो आज का ये टाइम है सोनूराम भाई। जी। अरुण कुमार जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, मैंने पिछले संवाद में नेपियर घास एलोवेरा के बारे में पूछा था कि उसकी कौन सी प्रजाति लगाना चाहिए। तो बोला कि दूसरे दिन बताएंगे, लेकिन अभी बताया ही नहीं है उसके बारे में। किससे सवाल किया था आपने? तो उस दिन मेरे ख्याल से ताऊ जी उस दिन शायद राकेश जी का सेशन था या दीपक जी का सेशन था, इन दोनों में से किसी का था। मैंने ही अटेंड किया था वो सेशन। सर ने पूछा था, मुझे याद है अच्छे से। इनका एलोवेरा लगाना था इनको, और इन्होंने पूछा था कौन सी वैरायटी अच्छी रहेगी हमारे लिए। कहाँ से हो आप अरुण जी? मैं एमपी से हूँ। अभी फिलहाल अटेंड मैं छत्तीसगढ़ से कर रहा हूँ। हम्म। तो जितेंद्र जी इनको राजस्थान में लगता है इसका एलोवेरा का बहुत ज्यादा, वहां से तसल्ली करके किसी से और बता ठीक है देना ताऊ कौन सी जी 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 ताऊ जूस जूस में काम ले रहे हो या कोई प्रोडक्शन करना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली कमर्शियल लेवल पे उसके काफ़ी यूट्यूब में देखा था देखो और यूट्यूब दूसरा। के ऊपर मत जाओ, मैं आपको बताता हूँ कि हम्म। आपके पास कोई मील है या प्रोसेसर जो हो रहा है, आप हम्म। उनसे बात करो कि कौन सी वैरायटी उनको चाहिए, माल लेंगे या नहीं लेंगे। बहुत से लोगों का माल उखाड़ उखाड़ के भगाना भी पड़ा है, एलोवेरा का ये हाल भी है। अच्छा, अच्छा। अब हाँ यूट्यूब का काम है व्यू कमाना, उनकी तो आमदनी हम्म। है। वो जहां पर खड़े होंगे वहां पर पता नहीं क्या दिखा देंगे आपको। हम्म। लेकिन पहले आप इसके बारे में अपने उधर सर्च कीजिए कि आपके यहाँ पर कोई मील है। अब हम्म। राजस्थान के अंदर निम्बा हेड़ा है, लेकिन हम्म। उसमें भी आधे से ज्यादा माल रुक जाता है, वो नहीं लेते। हम्म। तो वो जगह तसल्ली करो पहले आप कि हमारा माल हाँ यहाँ पर बिक जाएगा। जी। और एलोवेरा के अंदर ज्यादा खपात भी नहीं है, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, इसका पौध लगभग 1-2 रुपए में मिल जाता है। हम्म। और आपको वहीं से मिल जाएगी, जो बड़े किसानों ने लगा रखी है वही किसान दे देंगे। लेकिन आप हम्म। पहले तसल्ली करो, कहीं आप लगा लोगे उसके बाद में बेचने के लिए जगह नहीं होगी तो आपको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। नहीं, वो तो खैर मैं इंक्वायरी करूंगा पहले इसके लगाने के आप पहले पहले। इंक्वायरी कीजिए आप, उसके बाद में हम्म। आपको मिल जाएगी, किसान के दे देंगे नंबर, वहां से पौध भी मिल जाएगी। काफी किसान उन्होंने लगा रखा है राजस्थान में, पहले बहुत ज्यादा लगा था, अब तो आधे भी हम्म। नहीं बचे हैं। हम्म। हम्म। 5 साल के दौरान बहुत उखाड़ दिया है। हम्म। दूसरा एक चीज ये था कि जानवरों के लिए, गाय के लिए, भैंस के लिए ग्रीन घास का कौन सी लगानी चाहिए। हाँ इसमें आप जेंजुआ तो मिले तो आपको दी बेस्ट है गुजरात कौन से। सा? जेंजुआ। अच्छा, जेंजुआ। हाँ जो अपना ये बंसीगिर गौशाला है ना, हम्म। इनके पास है, और देते तो हैं वो फ्री देते हैं। नहीं, निकाल दिया उसने। गोपाल भाई हम्म। ने निकाल दिया, अब तो नहीं है वहाँ। और किसानों के मिल जाएगा। हाँ, वो मिल जाएगा, गुजरात में मिल जाएगा। हाँ बंसी और गिर गाय किसानों में के मिल। गौशाला में नहीं है अभी। और मिल जाएगा, नहीं नेपियर देख लो। नेपियर में भी नेपियर कई बंसी में। गिर गाय वैरायटियां रहती हैं। बंसी गिर गाय का जो नेपियर है वो बेस्ट है। हाँ तो वो वहां से नेपियर ले लो। वो देते हैं 2 रुपये में एक, हाँ अपने आठ लेखराम भाई हल्के। के पास, लेखराम भाई के पास भी अच्छा है कोटपुतली में, हम्म। यहाँ से मिल जाएगा।
तो ये कितने समय तक चलती है? हर साल लगाना पड़ता है कि एक दो साल चल? 5 साल चलता है जी। जेंजुआ? हाँ, जेंजुआ भी और ये नेपियर भी। फिर तो नेपियर में भी कई वैरायटियां हैं ना आजकल। हाँ, तो वैरायटी मैं 2 जगह बता दिया ना आपने। गिर बंसी गिर गौशाला में भी अच्छा है, और इसके पास है, लेखराम भाई के पास भी अच्छा है, इसकी गौशाला है खुद की। हम्म। नमस्ते नमस्ते ताऊ जी। नमस्कार जी। मैं कैसे संजीव हो बोल रहा संजीव जी? हूँ उड़ीसा से। तो हाँ हाँ जी, मैं संजीव पहचान लिया जी, मैं पहचान भी लिया। मैं चाहता हूँ कि आप जो यहाँ पर हर सभी को हम बैठे हैं, फार्मर्स से बैठे हैं, ये फार्मर्स को चाहते हैं, सभी अच्छे तरह का बीज चाहिए सभी को। तो जी किसी के पास किसी अच्छी तरह का बीज मिलता है तो बताइए, सभी तो वो भी रहेगी तो ऑल इंडिया में हमारा जो ग्रुप बनेगी, वो फार्मर्स भी अच्छी तरह का उनका बेच बाच हो जाएगी। वो फार्मर्स लोग बीज के लिए वो तड़पते नहीं है, नहीं चाहिए। तो हम चाहते हैं संजीव कि भाई, उड़ीसा में। अगले 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 साल हम कर रहे हैं, बीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। अगले साल तक अपने किसानों के पास मिल जाएगा आपको। रहेगी वो अच्छा रहेगी, वो तो हम चाहते हैं कि उन्हें वो होने से थोड़ा भी फार्मर से लोग भी उनका जो इनकम हो जाएगी, उसके साथ भी थोड़ा भी क्या उनका होता है, जाने के जो फार्मर अच्छे बीज मिला फार्मर उनको। फार्मर बीज बेचने से डरता है। बीज हाँ बेचने के लिए समस्याएं होती हैं। अब हम, मेरे एरिया का बीज मेरे एरिया में काम करेगा, आपके एरिया का बीज आपके एरिया में काम करेगा। अगर मैं आपके पास भेजता हूँ तो मुझे डर रहता है कि कहीं जाकर उसकी फसल ना बनी तो किसान के नुकसान हो जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम होती है बीज के बारे में। अभी इसके ऊपर काम चल रहा है, तो अगले 1 साल तक कहीं भी स्टोर बन जाएगा। इसको क्या है कि बीज को जिस क्लाइमेट से उठाया उसी क्लाइमेट में रखना पड़ता है। तो हाँ 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 हाँ। ऐसा नहीं है कि बीज हमने रख दिया यहाँ पर, 2 साल पड़ा रहा तो वो बीज कहीं भी जाकर उग जाएगा, नहीं। बीज के ऊपर भी थोड़ा शोध करना पड़ता है, तो उस विषय के ऊपर अभी बातचीत हुई है, चल रहा है। तो हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं क्या चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पर 2 साल के लिए कोई बीज नहीं रहता है। इसी साल जो बीज आता है, इसी साल में ही वो लगाते हैं। दूसरी साल को वो लगाने से पेड़ हैगी लेकिन बीज नहीं आएगी, वो फल नहीं आएगी। वो होता है हमारा मतलब हाँ धान जैसा होता है। धान हाँ अगले वही। इस साल पेड़ हो जाती है, लेकिन वो फल नहीं उगाती है। ऐसा होता है हमारा यहाँ पर। क्या ना, दूसरी साल का होता है, लेकिन वो अच्छे तरह का जैसे इनकम फर्स्ट साल में जितना प्रोडक्शन होता है, दूसरे साल में उतना प्रोडक्शन नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा कम होता है। हाँ, तो उसी पे काम चल रहा है भाई, अब थोड़ा टाइम लगेगा। तो और खुद भी किसान अपने एरिया में बनाए तो अपना खुद का बीज भी बना सकता है, तो उसको बनाना भी चाहिए। वो मैं एक एक साल के लिए अपने यूज कर सकता है। हाँ, नहीं हम क्या है ना, इसी साल हम एक बार बनाया था। ये धान के ऊपर हम क्या क्या ना, जो अंडे एक जो क्या क्या नमक और घोल बनाया। घोल के हम्म अंदर अंडे पकाए, उसके ऊपर उठने के बाद वो धान को पकाया, उसके बाद उठाने के बाद उसको बुआई की। हम्म लेकिन तो अच्छा हुआ। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस क्या होता है, मैं चाहता हूँ जो उसी समय वो बोलते हैं धूप के लिए देना चाहते हैं, वो तो उसी समय तो बारिश का टाइम आता है ना, तो थोड़ा हम्म क्या होता है, मॉइस्चर रहता है, वो सूखने के लिए टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं इसी अभी से अभी वो जो नमक के बाद वो उसको अंडे पकाएंगे, वो धान को निकालेंगे, और वो रहेगी ना, नहीं उसके बाद हमें उसी समय करना पड़ेगा उसको। जी। नहीं, हमें अभी कर सकते हैं ना, नहीं उसी समय करना पड़ेगा। नहीं, उस धूप तो उसी समय दिखानी पड़ेगी। और बीज का नहीं उपचार उसी टाइम पे मतलब जो हम बीज बनाते हैं, जो अच्छे हम्म बीज होता है वो नीचे रह जाता है, जो बुरा बीज होता है ऊपर उठ जाता है। लेकिन हम हाँ। चाहते हैं अभी से वो बीज को बना करके रखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, पहले तो भिगोना ही नहीं भाई। ओहो वो उसी हो। टाइम पर, वो प्रक्रिया उसी टाइम पर करनी होती है। अब अगर उस आपने बीज को पानी में डाल दिया फिर सुखा दिया तो वो बीज जर्मिनेशन नहीं होगा। हाँ 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 ये हाँ। गलती भूल के भी मत करना। तो हाँ, ठीक ठीक ठीक।
और भी हम चाहते हैं क्या कि हम सभी को जानना चाहते हैं बीज उपचार कैसे होता है, उसको कैसे करना पड़ेगा, कहाँ से कैसे करना पड़ेगा, कौन सा दवाई उसको उसके अंदर से देना पड़ेगा, वो दवाई थोड़ा नहीं बताना। लगानी अपने पास अपनी विधि है, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। उसके अंदर सब कुछ दिया होता है, अपने घर के सारा सामान होता है, उसी से उपचार करना है और गन चिकित्सा करना है। तो ये सारी प्रक्रिया अपने घर पर ही होती है, हम्म, बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं होती। क्या है ना, वो क्या है कि हम लोग सब कुछ सब एक ही जगह पर नहीं मिलता है, तो इसलिए तकलीफ होता है कुछ करने के लिए, इसे आप के एक महीना करेंगे। पहले एक महीना पहले आप बात कर लेना, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वो सामान कलेक्ट करके रख देना। हाँ 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 हाँ। ठीक ठीक ठीक। अन्य किसी किसान भाई का कोई सवाल हो तो आप ताऊ जी से पूछ सकते हैं। कैसे है कृष्ण जी? कृष्ण लेयर जी, हैंड राइज किया आपने? अनम्यूट कीजिए। क्या आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम। कैसे हो शंकर जी? अच्छे है ताऊ जी, आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद। चलो बढ़िया भाई, बताइए। ताऊ जी, ऊर्जा जल 20 ग्राम फिटकरी डाल के डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो भाई। गन्ना बुआ गन्ने की बुआई की है। गन्ने का है तो 40 ग्राम डाल दो। हाँ, और नेपियर घास पे? गन्ना है तो 40-50 ग्राम भी डाल सकते हो। हाँ, डायरेक्ट कर सकते हैं ना स्प्रे। हाँ डायरेक्ट कर सकते हो। और चने पे? अग्निहोत्र ऊर्जा जल भस्म भी को बड़ा। ऊर्जा जल को तैयार करने के लिए 12 घंटे छोड़ना है, लेकिन है ना, फिटकरी और अग्निहोत्र भस्म को उसके पता है बाद इनको, उपयोग पता है करना है। इनको जितेंद्र जी, पता है इनको जी 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 जितेंद्र जी। हाँ, और वो जी। क्या बोल रहे हैं ना कि डायरेक्ट डाल के हम स्प्रे कर सकते हैं, इसलिए मैं। नहीं डायरेक्ट नहीं, जी 200 लीटर में डाल के सीधा उसको जी। उसी पानी के अंदर, पानी नहीं मिलाना, इनका पूछना ये हाँ, है। बहुत पुराने किसान है। और आम में कितना अपना अपना रेशियो रहेगा आम में भी यही बागबानी? रहेगा, छोटी सब्जी वर्गीय फसल में 20 ग्राम डालना है, बाकी की बड़ी क्रॉप फसल है उसमें आप 50 ग्राम तक डाल के स्प्रे कर सकते हो भाई। 100% का? हाँ 100%। दो और सौ ताऊ ग्राम जी, बसम की मात्रा भी बढ़ा देना, 200 ग्राम ले लेना 100 ग्राम की जगह। ओके ओके। ताऊ जी, चने में स्प्रिंकलर के साथ? चने में 20 ग्राम डालना भाई। चने में 20 ग्राम, हम्म। और स्प्रिंकलर के साथ भी क्या 20 ग्राम? नहीं नहीं, स्प्रिंग कलर के साथ तो 100 ग्राम डाल दो। 100 ग्राम। और भस्म? बसम 200 ग्राम। हर रोज डालना पड़ेगा क्या भस्म, नहीं, हर एक बार पलटी के साथ? एक बार 200 लीटर तैयार कर लो। हाँ। 200 लीटर को आप अपने 1 एकड़ के लिए डिवाइड कर दो, कितनी लाइन लगती है? 2 लाइन लगती है, 3 लाइन लगती है, वो तो आपके नोजल के ऊपर डिपेंडेंट है, कितनी नोजल चलती है आपकी। 17 चलती है, 17 18। 17 3 51, यानी 4 लाइन हाँ पड़ेगी आपकी 1 एकड़ में। तो 50-50 लीटर एक लाइन में चला दो। हाँ हाँ। फिटकरी 100 ग्राम ही ले क्या? हाँ, फिटकड़ी 100 ग्राम, बसम 200 ग्राम भी कर सकते हो, नहीं है तो 100 ग्राम डाल देना। हाँ हाँ, अच्छा। ठीक है ताऊ जी। ठीक है। कृष्णन अय्यर जी का कोई सवाल है तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। वीरेंद्र दवारे जी।
हाँ, नमस्ते ताऊ जी। नमस्ते। ये अभी मैं ज्वाइन किया, तो मुझे ये जो अग्निहोत्र भस्म और उसका आपने बताया, तो जैसे खड़ी फसल है मान लो, हम तो पहले हाँ उसको जमीन में ऐसा चला है पहले, लेकिन इस पे भी हाँ देंगे तो चलेगा क्या? चने का हाँ, है, गेहूं का है। स्प्रिंकलर से दे रहे हैं तो चलेगा, नहीं तो स्प्रे भी स्प्रिंकलर कर से सकते या हो। नीचे से हाँ भी पानी दे रहे हैं मान हाँ, लो, तो नीचे उसके हाँ साथ। फील्ड, हाँ फील्ड के साथ भी दे सकते हो। लेकिन फिर कितनी बारी देंगे ऐसा? 3 बार दे दो कम से कम। मतलब 1 एकड़ में 600 लीटर वगैरह? ये क्या करता है अभी देखो, मतलब है, जो भी हम अब नाइट्रोजन देंगे, फास्फोरस देंगे, पोटास देंगे, जिंक देंगे, सल्फर देंगे, जी इनको जी। मतलब ये जब ऊर्जा जल चलता है तो ये इसकी क्वांटिटी बढ़ा देता है, तो हमें देना चाहिए ये। और अच्छा इसमें बसम भी हमको डबल देना चाहिए। अगर आपके पास ½ केजी है तो भी आप 1 एकड़ में ½ केजी बसम दे सकते हो। बसम अच्छा के बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। अच्छा जी। हाँ, फिटकड़ी को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि आपकी जमीन में जैसे पीएच ज्यादा है तो थोड़ा फिटकड़ी की मात्रा कम रखना, नहीं तो 200 ग्राम तक भी फिटकड़ी चल जाती है 1 एकड़ में। और वैसे दान दान में तो हम 1 1 केजी भी डलवाते थे पीछे, वो कर्मी हाँ के लिए, तो कोई नुकसान नहीं हुआ, फायदा ही हुआ उल्टा। तो फिटकड़ी भी हाँ। कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन स्प्रे में फिटकड़ी नुकसान कर सकती है। वहां तो इसमें हम ध्यान। 20 ग्राम का आप कहते हैं। हाँ हाँ, नहीं बड़ी फसल हो तो 50 ग्राम कर दो, नहीं तो 20 ग्राम कर दो, ठीक है। तो अच्छा। इस हिसाब से अब कोई भी मतलब काम करो तो बात करके कर लो तो अच्छा जी है। जी जी जी। नहीं करेंगे ना फिर, ये इसका अभी ऊर्जा जल का अभी मुझे नया पता चला, तो चला देते फिर चने में और उसमें गेहूं में। अब तो ऊर्जा जल के अंदर इतना पावर हो रहा है कि ऊर्जा जल और प्रार्थना से भी खेती हो जाती है। अच्छा। हाँ, ऊर्जा जल से एकदम देते हो तो फसल हरी कच हो जाती है, जड़ें अच्छे चलने शुरू हो जाती हैं, चमक आ जाती है, शाइनिंग आ जाती है फसल पे। अच्छा रिजल्ट है। पहले हमने मतलब इसके जैसे बुआई से पहले तो किया है, बुआई के बाद में कभी नहीं दिया। ये अभी नहीं, करके देखते हैं। बुआई के बाद में 2 या 3 बार देना चाहिए। अच्छा। हम्म, ठीक। 2 या 3 बार देंगे तो चलेगा ना? जी। और एक एक एकड़ में जैसे मान लो 600 लीटर या 600 लीटर। हाँ हाँ हाँ। वैसे ठीक है टोटल सर। एक फसल में, वैसे तो देखो मानक तो ये कहता है कि एक फसल में 2000 लीटर जाना चाहिए। अच्छा। अब वो किस रेशो में देते हो आप, जरूरी नहीं है कि 200 500 लीटर भी दे सकते हो आप एक साथ। ठीक है। ठीक है। धन्यवाद सर। जी। ताऊ जी ये चीज़ बताइए, जो अभी 600 लीटर डालने की बात कर रहे हैं, तो हाँ जी। ये 200 200 लीटर कितने अंतराल में देना है? अंतराल तो देखो इसका, आप अमावस्या के आसपास डालो इसको। एक हम्म। महीने का 1 महीने का अंतर आ जाता है। अच्छा। हम्म। ये तो मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि हमें कोई भी फंगस रोधी डालना है तो अमावस्या पे डालना है। कोई भी हमें न्यूट्रिशन अणु या कोई खुराक देनी है तो वो हमें पूर्णिमा पे देनी है। नहीं, मैं नया हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, क्या है आपसे भी कि कई बार बात हो चुकी है, शायद आपको नहीं, ध्यान बात नहीं हुई होगा। है, लेकिन मतलब क्या है कि प्रैक्टिकल मेरा अनुभव नहीं है ना उतना। चलो कोई बात नहीं, हम हम खुश होकर बता रहे हैं, आपको नाराज होकर नहीं बता रहे। नहीं नहीं, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। कृष्णा अय्यर जी, आपने हैंड रेज किया है, आप सवाल पूछ सकते हैं। इनका हैंड राइज ओपन नहीं हो रहा, आप होस्ट से बोलिए इनका माइक ऑन करे। आप अपना जो माइक म्यूट है उसको अनम्यूट करके फिर सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में नहीं अपना सवाल छोड़ दीजिए। नहीं, इनका इनका माइक, मेरे पास मैसेज आ गया, इनका माइक ऑन नहीं हो रहा। होस्ट से बोलो कि इनका माइक ऑन करे। 1 मिनट, मैं होस्ट हूँ, मैं माइक ऑन कर देता हूँ। हाँ, आप कर दो। कृष्ण जी, आपको रिस्ट्रेट मिली होगी, आप उसके ऊपर क्लिक करिए, आपका माइक ऑन हो जाएगा। जी। ताऊ जी, हाँ जी। अ,
खुले खेत पर स्प्रिंकलर चलाने के बाद ज्वार बोनी थी, तो भक्षक डाल रहे स्प्रिंकलर के पानी के साथ। डाल दो, ठीक है, ठीक है ना? बढ़िया। देखो, कोई भी नमी के साथ कुछ भी डाल सकते हैं हम। हम्म। जमीन में लगाना नहीं लगाना वो एक आगे पीछे का टाइम होता है, लेकिन अगर हमारे पास सुविधा है तो स्प्रिंग कलर के अंदर आप डाल सकते हो। चारों भक्षक भी एक साथ चला सकते हो, जीवाणु जल भी साथ चला सकते हो। आपके पास है तो चलाइए। हम्म। ऊर्जा जल नहीं चलेगा ना? ऊर्जा जल के साथ अणुजल चल सकता है भाई। फसल बुट्टी हम्म। चल सकती है, कई बार आपको भी बताया मैंने पहले भी कि हाँ, अणुजल, बताया। फसल बुट्टी और ऊर्जा जल, तीन का सेटअप है। आप तीनों चीज चला सकते हो, क्योंकि अणुजल में जीवाणु है, मरेगा तो अणु बनेगा। हम्म। ठीक है, हमें जीवाणु तो अणु अणु का ही देना है, तो बिल्कुल हम्म। चलेगा। तीनों ये इनके साथ चल सकता है, जीवाणु जल के साथ किसी के साथ भी नहीं चलेगा ये। हम्म। ठीक है। हाँ, अणु जल आप जीवाणु जल के साथ भी चला सकते हो, लेकिन फसल बुट्टी नहीं चलेगी। और जी कृष्णा जी का अभी भी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। मैंने इनको नोटिफिकेशन भी सेंड किया था आस्क टू अनम्यूट का, दोबारा कर दे रहा हूँ। नहीं हुआ तो भाई कोई समस्या ही है इनके पास। तो कृष्णा जी आप ऐसा कीजिए, चैट बॉक्स में जैसे आपने अभी रिप्लाई किया है तो आप वहीं पे सवाल पूछ तो आप दे देंगे सर। ये तो बात करना चाहते हैं, सवाल नहीं है इनके पास। काफी दिन से जुड़े हैं। अच्छा सर। और सवाल तो मेरे फोन से कर लेते हैं ये। ये तो बहुत अच्छे इंसान हैं ये भी, अच्छा काम कर रहे हैं। जी। इनका अग्निहोत्र पूरे अपने जितने भी टीसीपीटी में अग्निहोत्र करने वाले हैं, सबसे ऊंचा अग्निहोत्र चलता है इनका। कम से कम भी 10 से 18 लाइन चलती है इनकी। इतना ऊंचा अग्निहोत्र कोई भी नहीं करता। अच्छा। और दोनों ही मियाँ बीवी बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से बैठकर खुश होकर अग्निहोत्र करते हैं। अन्य किसी किसान भाई का और कोई प्रश्न हो तो आप ताऊ जी से पूछ सकते हैं। अभी ये अग्निहोत्र जब करना है, अभी उसी समय क्या नहाना है क्या? नहीं नहीं, उठकर ऐसे कर देना चलेगा? उठ के तो देखो देखो भैया, सबसे बढ़िया तो है सुबह के टाइम में अगर कर रहे हो तो नहा कर करोगे तो और अच्छा है। हाँ हाँ हाँ। और सुबह नहा लिए तो शाम को नहाने की जरूरत नहीं होती। अगर नहा नहीं नहाने का वो होता तो भैया हाथ पैर मुंह धोकर आप अग्निहोत्र कर सकते हो, ऐसी कोई प्रतिबंध नहीं है। हाँ, हाँ। और ठीक। वैसे सर्दी सर्दी तो नहाना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्यों पानी वेस्ट किया, नुकसान ही है। नहीं ताऊ जी, गर्म पानी करके भी नहाया जा सकता है। मजाक कर रहे हैं। ये साहब, अन्य किसी किसान भाई का और कोई सवाल? वीरेंद्र सुतार जी, कैसे है आप? हाँ बढ़िया है। क्या बता भाई, फोटो में तो सूट वूट लगा के बैठे हो, रियल में क्या कर रहे हो? आपका आशीर्वाद है। अच्छा, अपने बाग की बता भैया, जो बाग जला था उसका क्या रिजल्ट है, कैसा फ्रूटिंग है उस पे? फ्रूटिंग तो अभी पहला साल ही है जी, तो जैसे नॉर्मल होती है वही है, पर रिजल्ट बेस्ट है जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं मतलब जैसे जो प्लांट नहीं जले थे और जो प्लांट जले थे उनमें और उसमें कोई अंतर है? हाँ जी। जैसे अपने बाहर की साइड के प्लांट जले थे, हाँ जी। हाँ जी। वो दोबारा से ठीक हुए थे, ये तो मेरे को पता है, उसके बाद में आपसे बात नहीं हुई। अब हाँ उनमें जी। फ्रूटिंग में कोई अंतर है? नहीं कोई अंतर नहीं, तो नॉर्मल पौधे हैं, वैसे सारे पौधे हैं। अच्छा, सारे सेम सेम फ्रूटिंग है।
हाँ बिल्कुल सेम पौधे हैं जी, कोई ये नहीं भी ये जले हुए पौधे अलग दिख रहे हैं, वो नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, उनमें हाँ मतलब जी कोई हाँ फर्क जी। नहीं। चलो हाँ जी बहुत हाँ जी, बढ़िया। बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल। बच गए जी अपने तो, हजारों का नुकसान हो जाता है। नहीं नहीं, नुकसान नहीं हुआ तो बस मेरे को पार्टी दे देना। वो हाँ जब बाकी मर्जी आ जाओ जी। मैं वो उधर आया बाकी हरियाणा साइड तो मैं दे दूंगा, आप जब मर्जी आ जाओ राजस्थान में। भाई कभी बुला यार, आ जाएंगे, क्या बात है बस। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। और ज्यादा नुकसान नहीं करेंगे। बस हाँ हम तो नुकसान नहीं होना चाहिए जी, पार्टियां चलती रहती नहीं, हम तो खीर खानी आदमी है भाई, खुश हो जाते हैं खीर खा के बस। ओ खीर जब मर्जी बनवा लो जी। बस बस घर की गाय हमें भैंस तो है, जब मर्जी खीर बनवा लो। बस हमें तो वही पार्टी चाहिए भाई, और कुछ नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। चलो, अब क्या लगा रखा है फसल में? अभी तो बाग में चढ़ा है जी। अच्छा, कपास और कितनी उतरी? कपास कितनी उतरी अपनी? कपास उतरी लगभग 4 सवा 4 कुंटल भी। के बाद कम कैसे रही तो? कोई हमारे रोग एरिया भी में नहीं? कम ही रही है जी, अब की बार 3 साढ़े 3 ही रही है लोगों की। तो रोग भी नहीं था तेरे कपास में तो यार, बढ़िया कपास थी। हाँ बढ़िया थी, पर हमारे एरिया में कम ही रही है जी, बरसात बहुत हो गई थी जी। नहीं नहीं, ये तुमने कुछ कमी छोड़ी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। 13 13 बार बरसात हुई है, 13 बार पानी रुका है हमारे कपास में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ जी ठीक हाँ है। जी। आ गई तो समझ में। करके ठीक। बाकी ठीक है, एरिया के हिसाब से तो ठीक में है जी। नहीं, वो बात तो ठीक थी, लेकिन कपास को जैसे कपास चल रही थी ना, उसके हिसाब से तो यार हाँ अच्छा। वैसे वैसे हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। बाकी ठीक है जी, अब की बार रिजल्ट बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। कोई रोग तो था नहीं, फिर कोई बारिश वाला तो कोई पानी की। फिर ये अब की हाँ बार वो एक काम पानी थोड़ा करना, अगले 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 साल बेड पे लगाना फिर। हाँ जी कोशिश तो यही है। हाँ, बेड बनवा लेना पहले। और हाँ जी 2.5 फुट चौड़ा बेड बनवाए तो डबल लाइन लगा दे। और नाली हाँ में जी हाँ पानी जी पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हाँ जी ठीक हाँ है। जी ऐसे कर। हाँ जी। हम्म। अन्य किसी किसान भाई का और कोई सवाल हो तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि समय भी अब समाप्त होने वाला है। ताऊ जी राम राम। राम राम। अ, एक सवाल था। सहजन का बोलते हैं, उनका पत्ती झड़ रहा है और कीड़ा जो है इल्ली जो दिख नहीं रहा है, फंगस की वजह से, क्या पता नहीं। ऐसा लगता है कि आग से झुलसा हुआ है, ऐसा दिख रहा है उसका पत्ता। अधिकतर सभी पौधों में है। प्लांट में इल्ली मिलेगी भाई। जी। तो इल्ली का प्रबंध कर। तो देसी जुगाड़ में क्या डाल सकते हैं? देसी जुगाड़ में तो इसको हरड़ का जैव रसायन चाहिए, है आपके पास? हरड़ का भी तो नहीं है। तो हरड़ 200 ग्राम हरड़ ले आइए। जी। उसको कुचल लीजिए। जी। उसको कुचल के न, और 3 लीटर गौमूत्र ले। कितने एरिया में है सहजन? सहजन लगभग 50 पौधा है अभी, 10 से 12 फीट की हाइट में है। ठीक है ठीक है। तो 3 लीटर गौमूत्र ले लीजिए, उसको उबालिए, 2.5 लीटर बच जाए तो उसको छान के और 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर देना। एक स्प्रे आप कर देना, एक 5 दिन के बाद में कर देना। लेकिन पत्ते अब हाँ। झाड़ेगा भाई, बताने से कोई जी। फायदा नहीं होगा। या तो पत्तों का आप कलेक्शन कर लो, नहीं तो सर्दी आते ही टाइम पूरे जी। पत्ते झाड़ देगा ये। जिनका एक कोई पत्ता नहीं जी। बचेगा। बाकी ये तो कर दो, आपकी टहनी जी। खराब नहीं होंगी। स्प्रे तो करना जरूरी है, और इसके लिए आगे जैव रसायन बना लेना हरड़ का। ठीक है। जी। देख, हाँ, अभी अगर पत्ते आप कलेक्ट करके उसका पाउडर बना के या जो भी यूज करते हो, किस काम में लेना चाहते हो सहजन के पत्ते? जी। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर्वर प्रॉब्लम। हाँ जी। सर्वर प्रॉब्लम हो रहा है सर। हाँ हाँ, बताइए। पत्ते क्या क्या काम में लेना चाहते हो? साग साग में। और अब हाँ तो फ्लावरिंग साग का में स्टेज तोड़। भी हाँ। हाँ फ्लावरिंग तो का भी तोड़ी। स्टेज आ गया है, जैसे फ्लावरिंग कभी
किसी किसी में एक दो में चालू हो गया फ्लावरिंग। हाँ तो वो तो सही है। पत्ते तोड़िए उसके, साग में चटनी बनाइए, सब्जी में डालिए। अपने जी ज्यादा है तो पशुओं को डाल दीजिए अपने घर के, बहुत जी अच्छा काम करेगा पशुओं पर। पशुओं को, जिस गाय को दूध देती है उस गाय को अच्छे तरीके से खिलाइए। उसका जी दूध, घी, लस्सी सब अमृत है भाई। जी। ताऊ जी, सहजन का पत्ता गाय को खिला सकते हैं क्या? भाई बहुत बढ़िया, मैं बता दिया आपको। जैसे मान लो कहीं पर आपको 1 किलो 1 केजी घी बताए ना, अगर सहजन आप परमानेंट खिलाते हो तो 100 ग्राम घी भी उतना ही काम करेगा जितना 1 केजी करेगा। और उस घी की कीमत ताऊ जी, आपको बता दूं तो 5,000 रुपये केजी है। जी सुधांशु जी बताइए। ऐसे ताऊ जी, सजन के पत्ते ऐसे सिंगल खिलाने से नहीं खाता है गाय। इसको कैसे खिला, कुछ में कड़वा, मिला के? कड़वा है सिंगल भाई खिलाने मेरा। नहीं, कड़वा है आपका, आपका सहजन जी। कड़वा है तो नहीं खाएगा भाई, कैसे भी नहीं खाएगा। नहीं, ऐसे नॉर्मल लगता है उसका पत्ती जो है। और वो गैया को भाई खिलाते हैं तो गैया नहीं खाता, तब खाता है, उसके मैं बाद वो बताता हूँ, छोड़ देता है सुनो मेरी काट। बात सुनो। जी गाय, हम पशु हैं वो हमसे ज्यादा समझदार हैं। जी हमेशा कोई भी चीज खाते हैं तो सूंघ के खाते हैं वो। जी उनको सूंघने सूंघने की शक्ति इतनी होती है कि उसके अंदर का टेस्ट का पता चल जाता है, ये जी तेरे लायक है या नहीं है। तो जी आपका सहजन कड़वा है, जी आप उसको ठीक है खाते हो, वो एक अलग चीज है। लेकिन जी मीठा सहजन मेरे पास है। जी और हम काट के डालते हैं तो भैया दूर से पाड़ पाड़ के खाते हैं। जी। तो दो वैरायटी आती है, एक मीठा आता है, एक कड़वा आता है। और दो नहीं, एक तीन आ गई। हमने एक हिसार देखा उसमें पुदीने का टेस्ट है। जी। हम लोगों की तरफ दो, आप मीठे बोल वाले में तीन चने का तो। टेस्ट है। मेरे सहजन में चने का टेस्ट है, जो चने का साग खाते हैं ना चटनी रगड़ के ना, वो टेस्ट है। और हमने हिसार गए तो वहां पर पुदीने का टेस्ट मिला उसमें। और एक ये जो कड़वा होता है ना, खारा नहीं होता, कड़वा होता है। उसको ना तो और देसी उसमें वैरायटी का आता है। न्यूट्रिशन वैल्यू सभी में सेम होते हैं, कोई कम जी ज्यादा नहीं होते हैं। जी तो उसको गाय नहीं खाएगी भाई, कोई भी पशु नहीं खाएगा, गाय गाय नहीं, कोई भी पशु नहीं खाएगा। जी। जी सुधांशु जी, अभी कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे बताएं, 200 ग्राम हरड़ में 5 लीटर में डाल करके उबाल के कर तीन लेना। लीटर 3 लीटर गौमूत्र लेके उबाल लो और उसका स्प्रे कर। हाँ जी, उसी में 200 ग्राम वो हरड़ डालना है। हाँ 200 ग्राम। हाँ। ठीक है किसान भाइयों, धन्यवाद आज ताऊ जी। यही संपन्न करते हैं। धन्यवाद ताऊ जी। धन्यवाद। धन्यवाद जितेंद्र सर, आपका भी। धन्यवाद सभी किसान साथियों का, ताऊ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी किसान भाइयों का। कल फिर मिलते हैं किसान संवाद में, समय 6 बजे। धन्यवाद। जी।